समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन वेश्याओं के घर जाने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन वेश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन वेश्याओं के घर जाने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन वेश्याओं के घर जाने लगा। बोलो गोकर्ण भगवान की। जय। गो माने इंद्रिय, कर्ण माने सारथी, विवेक। जब हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। दोनों की क्रिया अपने जीवन से है। धुंधकारी बहुत पापी हुआ, पिता को उल्हने मिलने लगे। देख लेना, ये जीवन में आता है। तो आत्मदेव के आंखों में आंसू आ गए और आत्मदेव ने खुद भागवत में कहा, पढ़ देना कभी भागवत जो लोग पढ़ते हैं, कि पुत्र ना हो लेकिन पापी अच्छा चाहिए। निपुत्री अच्छा, पर पापी का पुत्र होना अच्छा चाहिए। आत्मदेव के आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी पापात्मा संतान ना हो तो बहुत। कभी कभी पिता भी रोता है जब ऐसी पापात्मा संतान हो। कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र ना होए तो गति नहीं होती है। आप लोग सुने होंगे इस चीज को, पुत्र ना होए तो गति नहीं होती। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिनके पुत्र हो गए हैं उनकी गति हो गई है क्या? अब तो लड़का जिंदगी पित्ती गत कर देते हैं कि मरे पे थोड़ा बहुत भाई बचत होए तो बचत होए। अरे राम राम, ये दिमाग से निकाल देना आप लोग की पुत्र से गति होती है। जल भर नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। याद रख लेना, गति अगर मिली है तो भगवान के भजन से मिली। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। कणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे दिमाग से निकाल दो कि बेटा से गति हो। कर्म तेरा अच्छा तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। क्यों भटकता है रे? ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि बेटा से गति होगी। ये केवल भ्रम है। निज कर्म से गति होती है। निज कृत कर्म जनित फल पायौ। हम अपने तरफ से नहीं कहते। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत विपत करम अलुकालू। काल करम बस हो गुसाई, बर बस रात दिवस की नाई। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गीता कहती है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। कर्मा कर्म विकर्मेति लोकवादो न लौकिका। भगवान करते हैं कि कर्म करिए, बस अपने अपने कर्म का प्रारब्ध हर जीव भोगता है। कर्म की ही विधा है।
आज आत्मदेव रो रहे हैं कि पुत्र ना हो, पर कुपुत्र का पुत्र होना अच्छा नहीं। और जाने कितने आत्मदेव रो रहे हैं आज भी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो प्यारे। अभी मैंने एक घटना सुनी, इलाहाबाद में एक मिलिट्री रिटायर 2 बेटा थे। एक बेटा अमेरिका में और एक वहीं अमेरिका के दूसरे शहर में था। महतारी बाप दोनों यहीं रहते थे। माँ खत्म हो गई। फोन किया गया अमेरिका से कि डेथ बॉडी किसी बर्फ में रखी जाएगी, लेकिन माँ की इच्छा है तुम 2 जने आए जाओ। 2-4 दिन तो लगे। इमरजेंसी बड़े आदमी का मामला था, टिकट लिया। छोटा वाला बच्चा आया। बाप ने रो दिया, बड़े लल्ला नहीं आए क्या? माँ बहुत याद करती थी। छोटा वाला बेटा कहा पिताजी भैया ने ये कहा कि तुम चले जाओ, और जब पिताजी खत्म हुए तब हम चले जाए। उसी दिन पिता ने भी प्राण त्याग दिए कि अब तुम 2 जने ना आओ। ये सच्ची घटना है, दिमाग से निकाल देना। मैं कोई कल्पना के विषय की बात नहीं करता हूं प्यारे, ये बिल्कुल मैं चित्र खींच रहा हूं समाज का। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि बेटा से। इसीलिए मैं चाहता हूं भजन करो, भगवान का भजन करिए। ये जीवन का सच्चा जो सत्य है मैं कहना। आत्मदेव के आंखों में आंसू आ गए। सुतम कस्य धनम कस्य, कैसा बेटा, किसका बेटा। तब तक गोकर्ण जी भी भ्रमण करके आए और इधर धुंधकारी ने 5 वेश्याएं घर में कर ली। उन्हीं के प्रपंच में फंस गया। गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी तुम दुखी ना हो। देहे स्थि मांस रुधिरे भिमतिम त्यजस्त्वम, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह जो है हड्डी मांस खून की बनी हुई है, इसके मोह को त्यागो। ये गोकर्ण जी गए। पश्यानिशम जगदिदम, इदम जगत पश्यानिशम जगदिदम, इस जगत को देखो। क्षण भंगुनिष्ठम, क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। क्षण भंगुनिष्ठ। गोकर्ण जी ने यहाँ 5 श्लोक 3 मुख हैं। कहा पिताजी सुतम कस्य धनम कस्य, कैसा बेटा, किसका। अच्छा ये बताओ, ये बेटा बेटी पत्नी पुत्र परिवार ये तुम संग में लेके आए थे क्या? ईमानदारी से बताओ। ये कहाँ मिले हैं? बोले बीचई में मिले हैं। और काऊ दिन बीचई में छोड़ के चले जाएंगे, तो इन बीच वालों के लिए अपना बीच खराब क्यों करते हो प्यारे? हाँ ये सब बीचई में मिले हैं, जाने कौन बीच में छोड़ के चले जाए। तो इन बीच वालों से बच के रहो। हाँ, मत दुखी हो। बहुत अच्छा ज्ञान दिया। गोकर्ण के ज्ञान से आत्मदेव की तो सदगति हो गई, और धुंधुली परेशान हो गई, क्योंकि षड्यंत्र ऋषि ने किया था। भोगा किसने? धुंधुली ने। बस नारायण 5 वेश्याएं लाके घर में कर ली। एक दिन वेश्याओं ने धुंधकारी से कुछ आभूषण मंगाए। भूषणान्य विलिप्सवा, इसने चोरी की। ये कितनी वेश्याएं हैं? 5। ये पंच विषय ही 5 वेश्याएं हैं। आंखों का विषय, कान का विषय, नाक का विषय, त्वचा का विषय। ये विषय विषय से भी भयंकर हैं। विष पीने वाला व्यक्ति एक ही बार मरता है, लेकिन विषयी हर क्षण मरता है। 5 वेश्याएं। इसने राजा के यहाँ चोरी की, बहुत सा सामान लाया। वेश्याओं ने सोचा ये तो मरेगा, हमारी तुम्हारी भी आफत है। एक ने कहा तो क्या करोगे? दूसरी बोली रहा है बांस न बजे बांसुरी।
सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से कस दिया। पासम कंठे निधायास, एक दौड़ी सो लुकाठी ले आई जलती हुई, छाती पे बैठ गई। धुंधकारी रोने लगा, ये तुम क्या करती हो, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। उन पांचों ने कहा, प्यारे हमने तुम्हें कभी नहीं चाहा। और आप लोग भी याद रखो, इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं चाहता, सब तुमसे चाहते हैं। और जिस दिन तुमसे नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई चाहने वाला नहीं मिलेगा। अंदाज करके देखो, एक